नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या कारण होते हैं जीरो स्पर्म के। शुक्राणु बिल्कुल जीरो आ रहे हैं, उसके क्या मुख्य कारण होते हैं। आपको बता दें कि नॉर्मली जो स्पर्म होते हैं या जो शुक्राणु जिसे हम बोलते हैं, ये पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनते हैं। पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनते हैं, अंडकोश में बनते हैं। और जो टेस्टिस होती हैं, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का ट्यूब पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। नॉर्मली हर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब पाए जाते हैं, और उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। तो उस ट्यूब के अंदर स्पर्म बनता है, लेकिन उस स्पर्म बनाने के लिए उसके लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। और वो हार्मोन्स कहाँ से बन के आता है, वो भी टेस्टिस में बनता है। तो कुल मिला के ये बोलेंगे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो टेस्टिस अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसको नॉर्मल हार्मोन चाहिए होता है। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो स्पर्म बनाने के लिए एक हार्मोन जो होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब ब्रेन से एक हार्मोन आता है, जिसका नाम होता है एफएसएच। वो आता है और स्पर्म बनवाता है। और दूसरा, उसी स्पर्म को बनाने के लिए जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन चाहिए, उसे बनाने के लिए भी ब्रेन से एक हार्मोन आता है, उसका नाम होता है एलएच। ये दोनों हार्मोन आते हैं, जो एक स्पर्म बनवाता है और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनवाता है। ये दोनों काम करता है, और इस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन और जो है बनता है, और जो स्पर्म को बनाता है। और स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस से निकलकर आगे ट्यूब में जाते हैं, और ट्यूब में जाकर स्पर्म वहाँ बनेगा। जो टेस्टिकल से वहाँ से बनने के बाद आगे एक ट्यूब होती है, वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर वो मैच्योर होते हैं। और जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, तो वहाँ उस ट्यूब से वो आगे की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली होता है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ये प्रोसेस होती है टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की। लेकिन यही तीन कारण हैं मुख्य। पहला कारण ये है कि पहला कारण आप समझ जाइए, टेस्टिस से टेस्टिस बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्टिस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके पास जो दो हार्मोन आ रहे हैं, एफएसएच और एलएच, ये प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपका टेस्टिस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, मशीन में स्पर्म बनने तैयार हैं, लेकिन उसको इस मशीन को चालू करने के लिए जो हार्मोन चाहिए, जो ब्रेन से आते हैं, एफएसएच और एलएच, ये कम मात्रा में आ रहे हैं। यदि एफएसएच कम मात्रा में आएगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्म कम बनेंगे। यदि एलएच कम मात्रा में आएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन कम बनाएगा, और टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके स्पर्म कम बनेंगे। मतलब ये दोनों हार्मोन में गड़बड़ी हो सकती है, आपको ये पता करना है। यदि दोनों हार्मोन नॉर्मल हैं, इसका मतलब है कि अगला कोई दूसरा कारण होगा। तो पहला कारण होता है एफएसएच की कमी, एलएच की कमी, और फाइनली आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी, और जिस कारण से शुक्राणु आपके जीरो मिलेंगे। ठीक, अगली बात करते हैं। दूसरी दूसरा कारण हो सकता है कि एफ का जो हार्मोन है, एफएसएलएच, दोनों नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन टेस्टिकल्स में खराबी है। अब टेस्टिकल्स में दो चीज़ होती है, एक टेस्टोस्टेरोन बनता है और एक बनता है आपका स्पर्म। जो स्पर्म बनाने वाली मशीन है, हो सकता है वो ख़राब हो गई हो, या फिर टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले जो जगह है, या वो सेल ख़राब हो गई हो। जहाँ टेस्टोस्टेरोन जहाँ बनता है, वहाँ पर एलएच आके जुड़ेगा और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और वैसे ही एफएसएच जो होगा, वो ट्यूब में आएगा, जुड़ेगा और स्पर्म बनाएगा। लेकिन यदि टेस्टिकल में कोई चोट लग गई है, टेस्टिकल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, टेस्टिकल में कोई डिजीज़ हो गई है, टेस्टिकल प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, इन सब के कारण भी हार्मोन्स कम बन सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई आपके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है। पहले कारण बताया था मैंने, टेस्टिस नॉर्मल है, लेकिन आपके हार्मोन्स ख़राब है। दूसरे में क्या है, हार्मोन्स नॉर्मल हैं, लेकिन टेस्टिकल्स आपके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ये भी आपको डॉक्टर से मिलके पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या है। और लास्ट जो कारण होता है, वो होता है हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं, टेस्टिकल्स बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया स्पर्म बन रहा है, और बनने के बाद वो जो मैंने बताया था कि वो ट्यूब में जाता है, और वहाँ पर अपने को डेवलप कराता है, और जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो फाइनली वो ट्यूब के द्वारा बाहर आता है। लेकिन लेकिन यदि हार्मोन ठीक हैं,
और आपकी टेस्टिकल ठीक है, लेकिन जो ट्यूब है, यदि वो ब्लॉक है, ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ गया है, उस ट्यूब में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जिस कारण से जो है स्पर्म आगे की ओर मूव नहीं हो पाते हैं, आगे की ओर नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको स्पर्म 0 मिलते हैं। तो स्पर्म के 0 होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है हार्मोन्स की कमी, दूसरा टेस्टिकल्स में खराबी और तीसरा है हार्मोन्स और टेस्टिकल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन इस सब को पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएँगे और फिर बेस पे आप बता पाएँगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। यदि आपने प्रॉब्लम सही टाइम में पकड़ ली, सही कर ली, तो आपको जो प्रेगनेंसी में समस्या आ रही है, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, 0 स्पर्म आ रहे हैं, आप बहुत अधिक परेशान हैं और सही डॉक्टर से मिलके सही ट्रीटमेंट आप कराएँगे, तो आपका जो समस्या है, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। क्योंकि सही कारण पता कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो स्पर्म काउंट बिल्कुल आपके बढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ़ सही डॉक्टर से मिलके सही उपाय लेना है, सही ट्रीटमेंट लेना है, ठीक? तो इस प्रकार से 3 कारण हो सकते हैं, हर ह्यूमन को ये पता होना चाहिए और ये कारण को पता करना ही कठिन होता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएँगे तभी आप पता कर सकते हैं। तो यदि आपको ये समस्या है, तो जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर से मिलें, ऐसी कोई भी दवा बिना डॉक्टर के ना लें, ताकि समस्या और ज़्यादा ना बढ़ जाए। यदि आपको भी मालूम चल गया है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आपकी समस्या का निदान होगा। बहुत सिंपल है, आज के टाइम में बहुत ईज़िली हो जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का होता है और इस तरह की जो समस्या हैं, बहुत कॉमनली आपको मिलती हैं। 1 से 2% लोगों में, इंडिया की हम बात करेंगे। लेकिन लेकिन लोग बाग डरते हैं इस चीज़ से, डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी समस्या को बताएँ। जितने जल्दी जाएँगे उतने जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा, उतने जल्दी आप प्रेगनेंसी कर पाएँगे, उतने जल्दी आप बेबी ले पाएँगे। नमस्कार।